नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में भगदड़ मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के 3 एमएलए प्रत्याशी और एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के ममता बनर्जी के दफ्तर में मिले, टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि वोटिंग का आखिरी मतदान और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़, संकेत साफ है कि 4 मई को रिजल्ट क्या आएगा यह तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा है कि वह जीत जाएगी? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग और जो आईएएस अफसर लगाए गए हैं, ऑब्जर्वर बना है, और पैरामिलिट्री फोर्स जो लगाई गई है, उसके ऊपर भरोसा करके बैठी है कि वह चुनाव जिताएंगे। और दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण, टीएमसी का एक भी प्रत्याशी के पास पैसे नहीं पकड़े गए, जबकि इतनी फोर्स उसी लिए लगाई गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता, आसाम के नेता पैसे ले लेकर के 30-30, 35-35 लाख, 9-9 लाख, 10 पकड़े गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बांटने की पैसे कोशिश भरपूर की, बांट रहे हैं, उनके लिए तो सारा छूट ही है। पैसे कैसे पहुंचे? क्या किसी चुनाव आयोग ने एक भी जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के यह पैसा पकड़ा गया? क्योंकि यही लोग हैं जो पैसे पहुंचा रहे हैं, ऐसा आरोप इन लोगों के ऊपर लगा है। और इन लोगों की हरकतें इस बात की गवाही चीख चीख कर देती है कि यह सब कुछ चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बगैर पैसे का चुनाव जीत ही नहीं सकती, और बगैर ब्यूरोक्रेसी और चुनाव आयोग के मदद। अब पश्चिम बंगाल के अंदर 3 एमएलए प्रत्याशी और एक सांसद अगर टीएमसी के दफ्तर में मिले, शामिल होना चाहते हैं, तो यह कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें ज्वाइन किया नहीं, वक्त का इंतजार किया। और दूसरी चीज, अब कहा जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के 12 के 12 सांसद टीएमसी ज्वाइन कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उल्टा दांव पड़ जाएगा। 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में हैं, 2024 में जीत कर के आए, और सब के सब शामिल हो जाएंगे टीएमसी में, क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर उनका भरोसा खत्म हो जाएगा। 6-7 तो पहले ही शामिल होना चाहते थे। ऐसे में 142 सीटों पर जिस पर मतदान हो रहा है, 142 सीट बंगाल की तय करेगी मोदी के राजनीति भविष्य का। अगर पश्चिम बंगाल के 142 सीटों पर जिस पर 2021 में भारतीय जनता पार्टी मात्र 17 से 18 सीटें लाई थी, जो यह सारी ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीवन में कभी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी। और पश्चिम बंगाल हारने के बाद दिल्ली की कुर्सी बचेगी मोदी की। जिस तरह से ममता बनर्जी ने संघर्ष इस बार किया है, ऐसा संघर्ष कभी उन्हें नहीं करना पड़ा। लेफ्ट को हटाने के लिए भी इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा, आंदोलन के जरिए हटा दिया उन्होंने, नैनो का विरोध किया था। ऐसे में ममता बनर्जी का जब ऐलान है कि बंगाल और उसके बाद दिल्ली से खड़े होंगे, तो अब ममता बनर्जी पूरी तरह से मोदी के पीछे पड़ जाएंगे, और नहीं पड़ी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में मोदी के लिए संकट होगा।
तो भाजपा के कुछ सांसद भी ये जानते हैं। और दूसरी चीज, भाजपा हार गई तो जो प्रत्याशी जीतेंगे तो पिछली बार की तरह कहीं ऐसा ना हो कि 75-77 सीटें जीते थे, आधा टीएमसी में जाके शामिल हो गए तो फिर शामिल। जब परिणाम आने के पहले 3-3 प्रत्याशी ममता बनर्जी से संपर्क कर रहे हैं तो उसके बाद कितने करेंगे यह सोचिए। जैसे पिछली बार में 25-30 शामिल हो गए थे और इस बार में भी शामिल हो गए तो भाजपा तो न इधर के न उधर कहीं के नहीं। और टीएमसी से ही लोगों को निकाल करके और भारतीय जनता पार्टी अपने भाजपा में रखी, तो भाजपा ही तो है नहीं और जो है उनमें जीतने की दम नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल के अंदर वह हर प्रयास किया जा रहा है जो जीत सके। चुनाव आयोग भी पूरे प्रयास में है कि कैसे भी भाजपा की सरकार बना दे। प्रशासन भी पूरे व्यवस्था में है कि कैसे भी सरकार बन जाए। लेकिन सरकार बनके भी अगर भाजपा में बन गई पश्चिम बंगाल में तो बुलडोजर चलेगा ही, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को पता चलेगा। लेकिन अगर जनादेश के खिलाफ जाकर के चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव जिताता है पश्चिम बंगाल का, तो फिर यह दांव चुनाव आयोग के लिए भी उल्टा पड़ेगा और मोदी सरकार के लिए भी। अगर जनादेश का गला घोटा तो फिर ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम पूरी तरह से खाली रहेगी, तो दिल्ली ही नजर आएगा, तो और भी बड़ा चैलेंजेस नरेंद्र मोदी के लिए हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या माने कि नरेंद्र मोदी ने जीत की चाहत में बंगाल के अंदर बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश की, विश्व गुरु भी लोगों के साथ फरेब करके बने, झूठ बोलकर। हालांकि पर्दाफाश हो गया, आज कोई नहीं पूछ रहा है, थूक रहे हैं लोग। लेकिन शर्म और इज्जत जाने का डर तो उससे होगा जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी इज्जत ही ना हो तो क्या होगा। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त भारत की परिस्थिति जो है, हालांकि विश्व की परिस्थितियां सही नहीं है, ईरान और इजराइल के युद्ध का असर हर देश पर पड़ा, लेकिन भारत पर जो असर पड़ा है वह बहुत भयावह है। और भारत पर असर पड़ा नहीं, असर लाया गया है। नरेंद्र मोदी के नाकामियों ने देश को इस संकट में डाला है। जब यह वोटिंग समाप्त होकर के और शाम 7 बजे के बाद एग्जिट पोल आने शुरू होंगे, उसके बाद देखिए कि पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि वोट ईवीएम में बंद और खेल शुरू। तो नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेवकूफ बनाया और लूटने के लिए इस देश को लूटा है, और लूट कर कुछ अपने खास सहयोग दलों को, यानी कि व्यापारियों, उनका भी गठबंधन नहीं है। अब अडानी अंबानी का मोदी से गठबंधन है, ब्यूरोक्रेसी का, न्यायपालिका का और चुनाव आयोग का गठबंधन है। यह गठबंधन है। अगर नहीं है तो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत यह बताए कि वह सीजीआई बनने से पहले चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जिस कानून के तहत चुना गया उस पर क्यों नहीं सुनवाई किया, उन्होंने फैसला क्यों नहीं दिया। यह बताए कि सीजीआई बनने के बाद उन्होंने एसआईआर पर फैसला क्यों नहीं दिया। क्या यह सही है? एसआईआर क्या चुनाव आयोग को संविधान हक दे रहा है इस देश की नागरिकता पूछे किसी से, साबित करने के लिए बोले। चुनाव आयोग साबित करे कि इस देश के नागरिक नहीं है, करे। वही फैसले सुना रहा है, वही वकील बन रहा है और मुजरिम साबित कर रहा है।
इस देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यह इस देश पर कब्जा करने की कोशिश है। आप पश्चिम बंगाल, आप दर्शक जानते हैं क्यों इतना कोशिश कर रही है भाजपा? बहुत अहम है। आप दर्शक यह समझिए कि यह सरकार, मोदी इसलिए चाहते हैं पश्चिम बंगाल इनके हाथ में आए क्योंकि गुजरात इनकी सरकार है, गुजरात इनकी सरकार है और गुजरात के अंदर 25 सीटें, महाराष्ट्र इनकी सरकार है 48 सीटें लोकसभा की, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है 29 सीट, उत्तर प्रदेश इनकी सरकार है 80 लोकसभा की सीट, राजस्थान इनकी सरकार है 25 लोकसभा की सीट और पश्चिम बंगाल में 41 लोकसभा की सीट और बिहार में 39 लोकसभा की सीट। यानी कि 287 लोकसभा की सीट, यानी कि पूरी केंद्र की सरकार बहुमत की बन जाएगी इनके प्रशासन और चुनाव आयोग की मदद से। इतने ही राज्यों में बंगाल इनके रास्ते का रोड़ा है। 41 लोकसभा की सीटें जिसमें 29 ममता बनर्जी के पास। सोचिए, अब यह चीजें भारतीय जनता पार्टी को कचोट रही है कि अगर बंगाल आ गया तो वोट तो कैसे भी ले लेंगे क्योंकि वहां का प्रशासन इनके हाथ में होगा, चुनाव आयोग इनके हाथ में होगा, ईवीएम का रख रखाव हाथ में होगा, अधिकारी हाथ में होंगे, तो हम कब्जा कर लेंगे, हम पूरी की पूरी सीटें ले आ लेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में पूरी सीटें लाते हैं, गुजरात में लेकर के आ रहे हैं, जैसे राजस्थान में लेकर के आए, हर जगह एक बार बेईमानी करो पूर्ण बहुमत में आ जाओ। इसलिए इन्हें चाहिए पश्चिम बंगाल किसी भी कीमत पर, और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसमें सिर्फ रास्ता एक ही है, या तो जनता जो 93% पहले चरण में वोट किया जनता ने, या दूसरे चरण में जो वोट कर रही है, इसमें सिर्फ जनता का वोट हो 93%, फिर तो यह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, चुनाव आयोग भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जनता ने वोट नहीं दिए और यह चुनाव आयोग अपने मनगढ़ंत प्लानिंग के साथ अगर वोट प्रतिशत बताया है, इसका मतलब कि ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यह ईमानदारी की बात ही नहीं है। ईमानदारी से ममता बनर्जी जीत सकती है, बहुत अच्छा 200 पार कर सकती है, लेकिन यह ईमानदारी पर बेईमानी हावी है। लेकिन मोदी के लिए भी 142 सीट बंगाल की तय करेगी मोदी की भविष्य, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो देखते हैं वोटिंग समाप्त होने के बाद परसेंटेज क्या रहता है दूसरे चरण का, और शाम 7 बजे के बाद एग्जिट पोल क्या कहता है। सब कुछ निर्धारित हो जाएगा एग्जिट पोल के बाद। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के इन सारे हथकंडों को जिस नजरिए से देखा जा रहा है, इससे साफ है कि बेईमानी जबरदस्त होगी और भाजपा को जिताने के हर संभव प्रयास है। लेकिन सिर्फ वही एक समस्या है, 93% अगर जनता ने किया है तो यह किसी भी कीमत पर चुनाव भाजपा नहीं जीतती, और चुनाव आयोग ने अगर वोट प्रतिशत या अपने तरफ से मैनेज कर दिया तो फिर मुश्किल। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
और मतदान पूरे दिन नजर बनी रहेगी, खबरें लेकर के आप दर्शकों के सामने आते रहूंगा। शाम 7 बजे के बाद एग्जैक्ट पोल भी आप दर्शकों को बताऊंगा और आगे क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा करें। तब तक के लिए नमस्कार।